क्या दिल्ली सरकार के कानून मंत्री ने कानून को ही ताक पर रख दिया? क्यों बेलगाम हो गए केजरीवाल सरकार के मंत्री सोमनाथ भारती? 15 जनवरी की रात जिस तरह सोमनाथ भारती पार्टी कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में छापा मारने पहुंच गए थे, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस अब अदालत के आदेश के बाद सोमनाथ भारती के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी में है। नाइजीरिया और युगांडा की महिलाओं को जबरन रोककर रखने, उन पर जिस्म फरोशी और ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप लगाने के मामले में सोमनाथ के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। महिला आयोग में भी इस मामले की शिकायत की गई है। उधर अफ्रीकी देशों के दूतावासों ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सवाल यह भी, क्या सोमनाथ भारती को मंत्री पद की गरिमा का ख्याल नहीं रहा? क्यों पुलिस के काम में टांग अड़ा रहे हैं केजरीवाल के मंत्री? और बार बार पुलिस को चुनौती देकर क्या साबित करना चाहती है केजरीवाल सरकार? कहीं अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए पुलिस के सिर ठीकरा फोड़ने का खेल तो नहीं कर रही है टीम केजरीवाल? ऊपर से सोमनाथ भारती से भिड़ने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई नहीं तो धरना देने की धमकी देने का मतलब क्या है? आखिर क्या साबित करना चाहती है केजरीवाल सरकार? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। पानी में ये मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है। 15 जनवरी की सर्द रात केजरीवाल सरकार के मंत्री और दिल्ली पुलिस में तू मैं। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे। मुद्दा था कि कानून मंत्री और उनके समर्थक विदेशी महिलाओं पर वेश्यावृत्ति और ड्रग्स स्मगलिंग के आरोप लगा रहे थे। कानून मंत्री पुलिस पर दबाव डाल रहे थे कि इन महिलाओं के घरों की तलाशी हो, लेकिन पुलिस ने वारंट न होने की दलील देकर तलाशी से साफ इनकार कर दिया था। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे। सवाल उठा कि यहाँ कौन सही है कौन गलत? क्या पुलिस इतनी बेलगाम है कि मंत्री की नहीं सुन रही थी, या मंत्री जानबूझकर पुलिस को नीचा दिखा रहे थे? लेकिन पूरी घटना पर अपना राग अलाप रही आम आदमी पार्टी को अदालत से झटका लगा है। कोर्ट ने पुलिस को कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। ये आदेश युगांडा की महिला की शिकायत के बाद जारी हुआ है। विदेशी महिलाएं थाने में पहले ही शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं। सवाल है कि अपनी गलती नहीं मानने पर तुले केजरीवाल सरकार के मंत्री को अगर विदेशी महिलाओं के ड्रग्स और सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत थी तो उन्होंने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी थी? आखिर किस अधिकार के साथ सोमनाथ भारती विदेशी महिलाओं के घर में छापा मारने पहुंचे थे? कानून मंत्री किस अधिकार से पुलिस पर विदेशी महिलाओं के घर जबरन घुसकर तलाशी लेने का दबाव बना रहे थे? आखिर समर्थकों के साथ कानून मंत्री ने विदेशी महिलाओं को जबरन मेडिकल टेस्ट करवाने का आधार क्या था? देर रात विदेशी महिलाओं की जबरन तलाशी से महिला सम्मान को ठेस नहीं पहुंची। इन सवालों का जवाब देने की जगह केजरीवाल एंड कंपनी उल्टे पुलिस पर ही उंगली उठा रही है। टीम केजरीवाल दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा कर मंत्री के रवैये को सही ठहरा रही है। ड्रग्स का और सेक्स का रैकेट इस इलाके में चल रहा है, जिसके लिए स्थानीय नागरिक बार बार विनती और निवेदन करते हैं पुलिस वालों से कि इसमें कार्रवाई करो। उसमें पुलिस कार्रवाई नहीं करती। सोमनाथ भारती जी उसमें आते मदद करने के लिए। तो क्या ऐसे प्रकरण में पुलिस लापरवाह बनकर बैठी रहेगी? लेकिन कानून के जानकार और बीजेपी नेता अरुण जेटली अपने ब्लॉग में लिखते हैं कि पुलिस अफसर कानून के तहत काम करता है। जांच, तलाशी, गिरफ्तारी और संदिग्ध से पूछताछ के लिए आपराधिक कानूनी प्रक्रिया है। कोई मंत्री पुलिस से नहीं कह सकता कि इस जगह की तलाशी ले या नहीं ले। कोई पुलिस से नहीं कह सकता कि इससे पूछताछ हो या नहीं हो। कानून को लागू करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। कानून के रक्षक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कानून को वो तोड़ रहे हैं, कानून की अवमानना कर रहे हैं। कानून के नाम पर समाज को बेइज्जत कर रहे हैं। वो सारे गैर कानूनी कामों करते हुए भी बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। कोई भी उन्होंने जजेस की मीटिंग बुला ली तो कहा कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। और सबसे बड़ा आश्चर्य केजरीवाल साहब इन सबको एक तरह से डिफेंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए। वैसे सोमनाथ भारती के विवाद में फंसने का ये कोई पहला मौका नहीं है। जजों की बैठक बुलाकर वो पहले भी नियम कायदों को ठेंगा दिखा चुके हैं। विदेशी महिलाओं की जबरन तलाशी के साथ साथ सोमनाथ भारती पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसकर जबरन बंद कराने का मामला भी सामने आया है। आरोपों के मुताबिक केजरीवाल के मंत्रियों को दिल्ली की जनता का सबसे बड़ा हिमायती बनने का चस्का लगा है। दिल्ली पुलिस से टकराव का आलम यह है कि केजरीवाल सरकार ने सोमनाथ भारती से भिड़ने वाले पुलिस अफसरों को निलंबित करने की मांग की है। अगर पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई तो केजरीवाल ने धमकी दी है कि वो धरने पर बैठेंगे।
ये देश में पहला मौका होगा जब एक मुख्यमंत्री अपनी मांग मंगवाने गृह मंत्रालय के बाहर धरना देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या केजरीवाल के मंत्री ने कानून को ठेंगा नहीं दिखाया, और क्या पुलिस से टकराव मोल लेकर अपनी सरकार की नाकामी छुपा रहे हैं केजरीवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तमाम बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन इस तरीके से जो पब्लिक स्टंट दिखाने की कोशिश की जा रही, जिस तरह से पब्लिक के बीच ये लोग जा रहे हैं पब्लिकली, उसका आखिर मतलब क्या है? एक बड़ा सवाल ये है। इस पर तो हम बात करेंगे। हमने दिलीप पांडे साहब को बुलाया भी था, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे हम बातचीत करना चाह रहे थे। लेकिन देखिए दिल्ली में ट्रैफिक की क्या स्थिति है, अब तक हमारे मेहमान हमारे तक नहीं पहुंचे हैं। अब ट्रैफिक को क्यों नहीं केजरीवाल सरकार सुधारी, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ यहां पर बीजेपी के संबित पात्रा साहब जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। कांग्रेस के नेता है राजीव त्यागी जी, उनसे बातचीत हमारी होगी। और गौतम कौल हैं, आप आईपीएस अफसर रह चुके हैं, कानूनी मामलों को बहुत अच्छी तरीके से आप समझते हैं। दिलीप पांडे से मैं पहला सवाल पूछना चाह रहा था, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचे हमारे स्टूडियो में। ऐसे में गौतम कौल साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या एक मंत्री इस तरह से पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश नहीं दे सकता है? देखिए, वो कार्रवाई क्या है उसको देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे जुर्म हैं जिसमें कि जो सजाएं हैं वो ज्यादा संगीन हैं, और उसके लिए जो है कानून में ही जो है वो एक प्रक्रिया जो है वो डाल दी गई है। तो वो प्रक्रिया जो है वो पुलिस वालों को करनी ही होगी। ये नहीं, ये कोई जुआ की शिकायत नहीं थी, और वो तो पुलिस जो है किसी वक्त भी जो है वो बीच में आ सकती है। पर जो जिस तरह की नहीं, उनका ये तर्क है। दरअसल आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि वो जो इलाका है खिड़की एक्सटेंशन का, वहां पहले से लोग इस तरह की शिकायत करते रहे हैं। एक आम आदमी की शिकायत पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी, ऐसे में मंत्री ने यह कार्रवाई की, उन्होंने ये दखल दी है। अगर मंत्री जी को अगर कार्रवाई करनी थी या करवानी थी तो उसके भी एक प्रक्रिया है, और वो जो है वो वहां के जो डीसीपी हैं या वहां के एसीपी हैं उनसे जाके मिलके कह सकते थे। ये तो रात के 3 बजे जाके वहां पहुंचते हैं और वहां रेड कराना शुरू करते हैं। ये एक मंत्री को भाता नहीं है कि इस तरह से हरकत करें। किया गया था पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं, पुलिस कंट्रोल रूम, पीसीआर 100 नंबर, पुलिस कंट्रोल की गाड़ी जो है वो रेडें नहीं करती है। उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो काफी सीमित रख दी गई है, जिससे कि वो फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन जो है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, ये वहां जाती है, वहां से इत्तला दे देती है थाने को कि साहब इस तरह की हरकत हो रही है। उसके अलावा जो अगर रेड करना होगा तो उसकी जो प्रोसीजर है उसमें जो है कंट्रोल रूम की गाड़ी नहीं आएगी। राजीव त्यागी जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, आपसे मेरा एक सवाल है। पहले सवाल का जवाब दीजिए, उसी से जुड़ा मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा। अगर इस तरह की तस्वीर सड़कों पर नजर आएगी तो क्या इसे हम अराजकता नहीं कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से इसे अराजकता कहेंगे। ठीक है, अब इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है, 1 मिनट। अगर इसको अराजकता कहेंगे, इसका मतलब दिल्ली में अराजक माहौल है, तो फिर ऐसी सरकार आप क्यों चला रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि समर्थन क्यों दे रहे हैं ऐसी सरकार को? जो समर्थन दिया उनके 18 मुद्दों पे दिया है, और वो मुद्दे अगर पूरे करते हैं, उसको पूरे करने के लिए कर संकल्प दिखते हैं हमें, तो हम लोगों का समर्थन जारी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ए वाइज मैन एडमिट्स हिज इग्नोरेंस एंड एन इग्नोरेंट मैन एडमिट्स दैट ही इज वाइज। तो ये जो स्थिति है ना केजरीवाल जी की, कि सब तो इग्नोरेंट है, सब लोग बाग चोर हैं, सब लोग बाग भ्रष्टाचारी हैं, सब लोग बाग गलत काम करने वाले हैं, सिर्फ वो और उनकी पार्टी के लोग बाग ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक देश में अक्रॉस दी पार्टी लाइन सब पार्टियों में अच्छे लोग बाग हैं, और ये जो एक्यूजिंग मैडनेस पार्टी चल रही है, इससे निश्चित रूप से एक एनार्की का माहौल तो है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। एनार्की का माहौल है तो आप इस सवाल से नहीं बच सकते हैं ना त्यागी। मैंने बताया ना आपको। देखिए हमारे समर्थन सरकार इसलिए चल रही है। देखिए, अगर हम समर्थन वापस लेते हैं, अभी चुनाव होंगे तो दोबारा से दिल्ली के नागरिकों पे बोझ पड़ेगा। वो बोझ पड़ेगा तो विकास के कार्य अवरुद्ध होंगे, विकास के कार्य अवरुद्ध होंगे तो दिल्ली और बेकार होगी। मेरा कहना है कि देखिए, केजरीवाल जी को जितनी भी चीजें हुई हैं, उनके जो मिनिस्टर्स ने चीजें की हैं, उनके मिनिस्टर्स ने सोमनाथ भारती हो, राखी बिरला हो, चाहे वो कोई और मिनिस्टर हो उनके, डोंट बी सॉरी, बी डिफरेंट। ये होना चाहिए था कि बार बार उनको सॉरी फील करना पड़े, उनको डिफरेंट दिखने की बात करनी चाहिए थी। लेकिन आज केजरीवाल जी डिफरेंट ने कहां दिख रहे हैं? चलिए ठीक है, संबित पात्रा जी मैं आपके पास आता हूं, मैं आपसे भी जवाब इसका लूंगा, और दिलीप पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्दी, आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन एक बार फिर से जरा दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरीके का मंजर उस दिन सड़क पर नजर आया था। ये 15 जनवरी की हम आपसे बात कर रहे हैं। सोमनाथ भारती कैसे वहां पर पहुंचे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं समेत, किस तरह से पुलिस पर उन्होंने दबाव बनाया, किस तरह से तू मैं की स्थिति थी सरकार के एक मंत्री और पुलिस के अधिकारियों के बीच में। जरा वो तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। करके वहां पे रेड करिए, वहां पे ड्रग चल रहा है,
इससे व्यक्ति चल रहा है वहाँ पे, एक करी जाकर के वहाँ पे नॉटिंग योर ड्यूटी ऊपर पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है। नॉटिंग योर ड्यूटी, आप जाकर के वहाँ पे रेड करिए वहाँ पे ड्रग चल रहा है, इससे व्यक्ति चल रहा है वहाँ पे, एक करी जाकर के वहाँ पे नॉटिंग योर ड्यूटी ऊपर पानी में कि मंत्री 3 बजे रात को बैठ के यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी कर रहा है। नॉटिंग योर ड्यूटी। समित पात्रा जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन गौतम कौल साहब से जरा मैं पहले समझना चाहूंगा। आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं, अगर कोई कांग्रेस का भी वहां पर मंत्री होता तो पुलिस का ये रवैया होता जिस तरीके से वहां एसीपी एक मंत्री से बात कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है दरअसल। मेरे ख्याल से अगर कोई कांग्रेस का मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो ऐसी पुलिस जो है नहीं करता पहले। अगर कोई मिनिस्टर होता तो वो जानता है कि कानूनी प्रक्रिया क्या है। सर्दी की रात को सड़क पे जाता ही नहीं उस तरीके से। नहीं, बिल्कुल जाता है। किस तरह से कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करके आपके देखिए होना ये चाहिए था कि सोमनाथ भारती जी को अगर वहां पे बात कहनी थी, और ये देखिए उन्होंने कहा कि इस पर्टिकुलर मकान पे रेड करिए, उस पूरे एरिया में बात कर रहे हैं, वो उस पूरे एरिया की ये बात कर रहे हैं कि उस पूरे एरिया में गलत काम हो रहे हैं, तो उनको करना ही चाहिए था कि एलआईयू से रिपोर्ट मंगाते, कमिश्नर ऑफ पुलिस से बात करते। ऐसा नहीं है कि वो अपराध जो है एक ही दिन हो रहा था, सिर्फ अगले दिन नहीं होता। लेकिन गौतम कौल जी, सवाल ये भी है ना, इसलिए देखिए एक मिनट आता हूं राजीव जी आपके पास, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब आम आदमी की पुलिस नहीं सुन रही है, चूंकि वहां के लोकल जो है वो शिकायत बहुत दिनों से कर रहे थे कि इस तरह की यहां पर हरकतें हो रही हैं, तो फिर मंत्री की तो सुननी चाहिए थी कम से कम पुलिस को। ऐसा है कि एक तो ये आम आदमी की पुलिस तो ये पहले से ही है, ये इस आम आदमी की पार्टी की पुलिस नहीं है, और ये जनता की पुलिस है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि पुलिस को जो इत्तला आपको देनी है उसकी एक प्रणाली है, और वो जो है वो अगर शिकायत का जो रूटिंग होती है वो आपको रहना है। अगर आप समझते हैं कि लोकल थाने में जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो इसके माने ये नहीं कि दुनिया ने अपना दरवाजा बंद कर दिया है। ये जो है आप जो है आपके एसीपी से आप मिल सकते हैं, को जो इस इलाके का रहने वाला है उससे लिखित एक शिकायत ली जा सकती है, टेलीफोन पे जो है इत्तला नहीं दी जाती, और अगर जमानी भी इत्तला नहीं इस तरह रखी जाती है, दरअसल उसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। एक मिनट आता हूं राजीव जी आपके पास। समित पात्रा साहब, दरअसल सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, ये जो तरीका है एक मंत्री का, उस तरीके को लेकर सवाल खड़े, क्योंकि वहां पर महिलाएं थी, महिलाओं की अस्मिता से भी जुड़ा मामला, और विदेशी महिलाएं थी जिनके ऊपर आरोप लगाए गए और जिनके साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। देखिए, मैं यहाँ बहुत महत्वपूर्ण विषय रखने वाला हूँ। अभी चंद दिनों पहले हमने देखा था किस प्रकार हिंदुस्तान के एक राजनयिक अमेरिका में देवयानी खोब्रागडे के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ था। उसके पश्चात एक डिप्लोमेटिक रोड डेवलप किया पूरे इंडिया में, और इंडिया ने इसको प्रोटेस्ट किया था। और बिल्कुल आप देखिए, उनको भी सड़क के किनारे कहीं ना कहीं एफआईआर के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया था, कैविटी सर्च हुआ था, उनके खून और यूरिन के टेस्ट सैंपल्स लिए गए थे, और हिंदुस्तान के जो हमारे एम्बेसडर हैं और पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ खड़ा हुआ था। आज बिल्कुल दिल्ली में हम रात के 3 बजे उस दिन युगांडा और साउथ अफ्रीका की महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया गया है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ इतना ही है कि ये महिलाएं डिप्लोमेट नहीं है, बाकी महिलाएं हैं, विदेशी महिलाएं हैं, इनके साथ भी कैविटी सर्च किया गया। एफआईआर के बिना इनका जो है आपने मेडिकल कराया, जो कि गैर कानूनी है। तीसरा विषय है कि बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उनको पब्लिक में ही अपना यूरिन सैंपल देना पड़ा। इससे दुखद विषय तो मुझे लगता है कुछ नहीं हो सकता है। जब पूरा ये प्रक्रिया देवयानी खोब्रागडे के साथ जब होता है तो हिंदुस्तान का एक स्टैंड होता है, और हिंदुस्तान में जब विदेशी महिलाओं के साथ ये होता है तो एक दूसरा स्टैंड कैसे हो सकता है? शायद यही वजह है कि जो साउथ अफ्रीका के कुछ देश हैं वहां से संज्ञान भी लिया गया है दूतावास की तरफ से, और बाकायदा दर्ज करवाई गई है इस मसले पर भी। एक मिनट राजीव जी आता हूं आपके पास, मैं बातचीत करूंगा, लेकिन दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने क्या कहा इस घटनाक्रम पर, वो जरा पहले अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। देखिए, जो भी कार्रवाई कानून के तहत हमें करनी होती है वो हम हमेशा करते हैं, जो भी कार्रवाई करनी होगी वो जरूर की जाएगी। सर, क्या जो हाईकोर्ट की तरफ से जब आया आदेश तो एफआईआर तो करेंगे ही सर? मैंने बता दिया, देखिए कानूनी कार्रवाई करना हमारा काम है, वी आर ए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। जो भी कानून के मुताबिक हमें कार्रवाई करनी होती है हम हमेशा करते हैं। क्या सोमनाथ भारती को बुलाया जाएगा? धरना देने की बात कही थी और परमिशन के लिए भी आपको कहा था, तो उस बारे में क्या कहना है? देखिए, उस बारे में देखिए ऐसा है कि ये इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे। क्या दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि उनको कहा गया क्या धरना ना दें क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस भी हैं? और देखिए, जो इस बारे में हम किसी को कोई गुजारिश करेंगे, जब वो गुजारिश करेंगे उसके बारे में हम आपको जरूर बताएं।
और दर्शकों को यहां बता दें कि अरविंद केजरीवाल धरने की बात पर अड़े हुए हैं कि अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की अपने मातहत अधिकारियों के खिलाफ तो वो धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिलीप पांडे जी, सवाल कई हैं और सबसे अहम तो ये कि क्या आपके कानून मंत्री को ही कानून का ज्ञान नहीं? ये पता नहीं किस तरह का सवाल है और मुझे लग रहा है कि एक विशेष वर्ग है जो झूठ को 10,000 बार बोल के और यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा है कि ये झूठ ही सच है। नहीं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। दिलीप पांडे जी सुनने में आ रही हैं। दिलीप पांडे जी, आप लोग तो मीडिया के कैमरों से बखूबी वाकिफ हैं। कैमरे में जो तस्वीरें कैद होती हैं वो झूठ नहीं बोलती हैं, उनमें उसमें दिख रहा है ये सब कुछ। और अदालत ने कहा है मामला दर्ज करने के लिए। क्या दिख रहा है बताएं आप? अदालत ने कहा है आपके मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए। क्या कहा है अदालत ने? क्या कहा है इस मामले में? मामला दर्ज, दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे, एक्शन ले। FIR की जो बात हुई जी, नहीं, अदालत, अब जो हमें अभी तक जो पता चला है वो भी आपके माध्यम से पता चला है कि कुछ अननोन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की बात की गई है और अदालत ने कहा, जो अदालत की जो कॉपी है आदेश की वो हमारे पास अभी नहीं आई हुई है और जो आएगी तो उसको संज्ञान में लेंगे और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जिस प्रकार से झूठ को बोला जा रहा है, कहा यह जा रहा है, बजाय जो बड़ा सच है उसको इग्नोर किया जा रहा है कि एक विवाहिता को सरेआम जला दिया जाता है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है, कैमरे पे कैद है, SHO कह रहा है कि जो करना है करवा लेना। नहीं, वो इधर मामला है, वो अलग मामला है, मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन हम खास तौर पर अगर सोमनाथ भारती ने जिस तरह से सड़क पर ये सब कुछ किया उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। दिलीप पांडे जी, क्या एक मंत्री को इस तरह से करना चाहिए? पुलिस पर दबाव बनाना चाहिए रेड डालने के लिए? क्या वो अराजकता का माहौल नहीं होगा? आपसे पूछ रहा हूं जी। नहीं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि जिस प्रकार से कुछ चैनल जो है न्यायाधीश बनने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा उनसे प्रश्न है कि ये सवाल पूछने से पहले उनके जहन में क्या है, ऐसा क्या किया सोमनाथ? नहीं, आप जवाब दीजिए। अब आप नेता हैं दिलीप पांडे जी, लोगों ने सवाल आपने बहुत पूछ लिए, जवाब भी आपको देना पड़ेगा, सरकार में आप हैं। अखिलेश जी, एक मिनट का जवाब भी दीजिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे राजीव त्यागी, कांग्रेस के नेता। दिलीप पांडे जी, आपसे एक बात करना चाहूंगा मैं आपसे। आपका जवाब तो मैं तब दूंगा ना जब आप मुझे पूर्ण विराम तक पहुंचने देंगे। एक मिनट, कुछ मीडिया जब आपको दिखाए, आपकी पॉजिटिव बात करे तो मीडिया आपका ब्लू आइट बॉय, और मीडिया जब आपको क्या नाम निंदित करे, आपकी आलोचना करे, आपकी समालोचना करे तो मीडिया गलत दिखा रहा है। आप सबकी आदत बन गई। अभी पीछे मनीष सिसोदिया जी ने कहा, आज आपने कह दिया मीडिया के बारे में। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सुनिए, हमारे देश में दो चीज है और आदिकाल से चली आ रही है दो चीज, अपराध अनुरूपो दंडा, अतिथि देवो भाव। अपराध के अनुसार दंड, रूल ऑफ लॉ है हिंदुस्तान में, और रूल ऑफ लॉ में अगर कोई भी नागरिक, विदेशी नागरिक अगर गलत काम करता है तो बिहाइंड द बार्स होता है, शिक्षों के पीछे होता है। दूसरी बात, अतिथि देवो भव। एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेकर आपकी गवर्नमेंट भी शायद मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपकी गवर्नमेंट की शायद नीति क्लियर ना हो टूरिज्म पे, टूरिज्म बढ़ाने की बात कर रहे हैं क्योंकि रेवेन्यू देता है वो होटल से लेकर के और टैक्सी वाले से लेकर के, ऑटो रिक्शा वाले से लेकर के सब लोगों को रेवेन्यू देता है। आप अतिथि देवो भव की बात करते हो, संस्कृति की बात करते हो, उसके बाद अतिथियों का अपमान करते हैं। अगर आपको रेड करनी थी, आपको पूरे एरिया में वहां पे पता है कि रॉटन व्यवस्था है, कि वहां पे सारे अपराध हो रहे हैं, तो आपके मिनिस्टर को कमिश्नर पुलिस से बात करके, LIU से बात करके, सब चीज बात करके उसके बाद रेड, पूरी एक फुल फ्लेज रेड होती जिससे अपराधी पकड़ जाते। ठीक है, जवाब आपने जो काम किया उससे अपराधी और निकल गए। ठीक है, दिलीप जी जवाब दीजिए। बात तो आपने बड़ी अच्छी कही बात तो बड़ी अच्छी कही, पर दुर्भाग्य है कि सब गलत कहा। आपको किसने कहा कि उन्होंने कमिश्नर और पुलिस को फोन नहीं किया? जब लगातार ऐसी घटनाएं उनके संज्ञान में आ रही थी तो उस दिन क्या हुआ? बहुत सारे झूठ दिलीप जी आपके पकड़े जा चुके हैं पहले से, अगर आप ये नया झूठ बोल रहे होंगे। अरे सर महोदय, आप बोलने दें, अभी आपकी बात मैंने पूरे धैर्य के साथ। नहीं, दिलीप जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, वरना मैं चुप रहता हूँ। आप बोल दीजिए, मुझे कोई नहीं, अखिलेश जी मुझे कोई एतराज नहीं है। बोलिए दिलीप पांडे जी, हम आपको सुनना चाह रहे हैं, बोलिए। मुझे पूरा समय मिलेगा तब मैं अपनी बात रखूंगा। राजीव जी, शुक्रिया। जो आप अरे सरेंडर कर रहे हैं ऐसा लग रहा है आप कांग्रेस के सामने, यही तो आपकी सरकार चला रहे हैं। दिलीप पांडे जी जवाब तो दीजिए। अरे महोदय, आप बोलने नहीं दे रहे मुझे, क्या हो गया आपको? बोलिए मैं बोलूं, जैसा ही बोल रहा हूं कोई ना कोई बोल दे रहा है, मुझे बोलने दें आप। जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो समझे आप कि 26 तारीख को लिखित कंप्लेन की गई है वहां के SHO के पास, इसके बाद 2 दिसंबर को कंप्लेन की गई है लिखित SHO के पास, इसके बाद 14 दिसंबर को लिखित
विधायक होने के नाते, उस इलाके का प्रतिनिधि होने के नाते लिखित कंप्लेन की गई है सोमनाथ जी के पास। जब इस घटना वाले दिन 15 तारीख को लोग उनके पास आए और कहा कि महोदय इतनी बार कह चुके हैं हम आपको, आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आपको हमने वोट किया, यहाँ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? सोमनाथ जी ने कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, हो सकता है आप लोग गलत कह रहे हो, चलिए मैं आपके साथ देखता हूं। जब वो घर से बाहर निकले, रास्ते में एक पीसीआर में मिली, उसको भी वहां पे ले लिया और जैसे ही घटना स्थल पे पहुंचे, बिना कुछ किए सबसे पहले पुलिस को फोन किया। आप कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए पुलिस का, बिना पुलिस को बुलाए वहां से उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, एक काम नहीं किया उन्होंने वहां बिना पुलिस को बुलाए। पुलिस आई, राजीव जी एक मिनट, संबित पात्रा कुछ कहना चाह रहे हैं। दिलीप जी वहां पे डीएसपी को फोन किया गया है, सबके सामने घटना हो रही है। दिलीप, आपने अपनी बात रख दी, बार झूठ को सच बोल, आपने तफसील से अपनी पूरी बात रख दी। संबित पात्रा है बीजेपी के नेता मौजूद है। बड़ा विषय ये है कि वहां के लोग आतंकित हैं। जी। उसी रात को एक और घटना होती है राखी, जिसमें इन्वॉल्व है, वहां पे एक महिला को जला दिया जाता है। हम बारी-बारी हर घटना के बारे में बात कर लेते हैं, पहले इस घटना पर तफसील से बात कर लें। संबित पात्रा बोलिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे भाई दिलीप जी कह रहे थे कि बहुत नियमों के अनुसार, जो सेट स्टैंडर्ड्स है उसके अनुसार मंत्री महोदय ने पुलिस के सभी आला अधिकारियों को फोन किया, पीसीआर को फोन किया और फिर वो चले गए 3 बजे रात को। मगर आप अगर ध्यान से पूरे प्रक्रिया को देखेंगे तो मुझे लगता है पहला फोन किसी को हुआ हो या ना हुआ हो, मीडिया को जरूर हुआ है और पूरे कैमरे और लाउड लश्कर के साथ वहां एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से वो गए हैं। तो मीडिया से ही नाराज है, लेकिन नहीं, वो नाराज है वो अलग बात है, मगर इनका जो है, दोज हु लिव बाय मीडिया should know how to die by media also। और आज कहीं ना कहीं जो सच मीडिया के साथ सामने पकड़ में आ रही है, जिस प्रकार का, मैं नौटंकी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, इसलिए मैं कहूंगा जिस प्रकार का एक हाई ड्रामा रात के 3 बजे हमें देखने को मिल रहा है। मैं एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय आप पूछेगा, एक आपने ड्रामा शब्द, मैं बहुत देर से शांत था, नहीं मैं आप में कंप्लीट कर, आपको मैं भरपूर मौका दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने ड्रामा शब्द जो कि यहां बोल दिया, तो ड्रामे से मेरे दिमाग में ख्याल आ गया, एक पुरानी तस्वीर याद आ गई। अपने दर्शकों को भी याद दिला दे, तरुण तेजपाल मामला जब सुर्खियों में था तो जरा याद कीजिए, शोमा चौधरी तहलका से उस वक्त जुड़ी हुई थी, किस तरीके से उनके घर के बाहर विजय जॉली, मैं समझ गया, मैं एक मिनट दर्शकों आप समझ गए, लेकिन आप एजेंडा मत चलाइए। आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी के बीच में बीजेपी को बदनाम करने का एजेंडा ना चलाएं। ना, ये आप बिल्कुल ना करें अखिलेश जी। नहीं, धैर्य नहीं, आप आपको मैं याद दिला दूं कि पार्टी ने डिनाउंस किया था इसको। पार्टी ने किया क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई पार्टी ने डिनाउंस किया था और ये कोई क्या पार्टी ने? देखिए संबित पात्रा जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत दुख का विषय है कि कई मीडिया में ना ये एजेंडा तो चलाया जाता है, कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को बदनाम। राजीव त्यागी जी मीडिया से नाराज हो जाएंगे। हमारा काम सच बोलना है, हमारा काम आपको आईना दिखाना है, आप बुरा मान जाते हैं। मैं आपके प्रति सम्मान के साथ कह रहा हूँ, हमारा काम आपको आईना दिखाना है। नहीं, नाराज मत होइए। कहीं ना कहीं दिलीप पांडे नाराज हो गए। सोमनाथ भारती का विषय चलते हुए आप चुपके से चले जाते हैं तेजपाल जी के विषय में, तो लगता है कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है। विजय जॉली जी ने जो किया था, क्या वो कानून सम्मत था? क्या वो कानून सम्मत था? क्या किसने अधिकार दिया विजय जॉली को उस तरीके से एक महिला के खिलाफ जाकर वहां पर ड्रामेबाजी, क्या महिलाबाजी, जो भी घर के खिलाफ क्या? देखिए, आप इक्वेट कर रहे हैं जो काम सोमनाथ भारती जी ने किया विजय जॉली जी, जोड़ नहीं रहा हूं, तो जोड़ने तो मैं ये कह रहा हूं कि जिनके घर शीशे के बने हो, वो तो क्या उन्होंने विजय जॉली, आप उत्तर दीजिए, क्या विजय जॉली जी ने कैविटी सर्च करवाया था सोमा चौधरी जी का? क्या विजय जॉली जी ने पब्लिक में नहीं यूरिन सैंपल सही था जो कुछ लिया वहां पे उन्होंने? आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं। मतलब विजय जॉली ने जो किया सही था? ये बहुत सीरियस इशू है। यहाँ जहाँ हुआ है, जो वाकया हुआ है, नहीं आप क्वेश्चन मुझसे पूछ के किसी और का शिफ्ट नहीं कर सकते। ये दोनों विषय को आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं। पार्टी ने विषय को डिनाउंस किया है। ये जो सोमनाथ भारती वाला केस है, ये बहुत ही हीनियस विषय है। आप जानते हैं आर्टिकल 342 और 509 अर्थात मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन को डिरेंज करने की कोशिश की गई है, इसके नीचे एफआईआर दर्ज किया गया है, मैं याद दिलाऊं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, अभी दिलीप भाई भी, मैं बहुत आदर करता हूं दिलीप जी का, वो भी कह रहे थे कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं आया है। और मैं आपको बिल्कुल दावे से कह रहा हूं, कल केजरीवाल जी कोर्ट के ऑर्डर को भी खारिज करेंगे। इससे पहले भी टैंपरिंग ऑफ एविडेंस इसी सोमनाथ भारती जी ने किया था। कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया है, हाई कोर्ट ने सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, और उसको दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कोर्ट ने गलत ऑर्डर सुनाया है। जो चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गलत कह दे, मैं उस सरकार को यहां बैठ के जिम्मेदारी से नक्सल सरकार कहता हूं। ठीक है, एक चीज और बिल्कुल छोटे में बोलिएगा, एक ब्रेक लेना मजबूरी है। राजीव जी, हाँ, छोटे में कि जिस वक्त निर्भया कांड हुआ था तो आपने दिल्ली चीफ मिनिस्टर जी को जिम्मेदार ठहराया था उसके लिए,
और आज आपकी चीफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूंसी में डेनिश वुमेन से रेप होता है, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इसमें? चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी को जिम्मेदार ठहराएंगे, या अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे, या सोमनाथ भारती को जिम्मेदार ठहराएंगे, या जनता को जिम्मेदार ठहराएंगे?